आज खुश तो बहुत होगे तुम इस चैप्टर की वीडियो पाकर। चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो अब तुम कॉफी पियो या चाय, पर अपनी सारी अटेंशन इधर देना, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मेनली हम हिटलर के कांडों के बारे में पढ़ेंगे। तुमने भी उसके बारे में बहुत सुना होगा कि हिटलर बहुत ही लड़ाकू टाइप का इंसान था। वर्ल्ड वॉर 2 करवा दिया था उसने। इसके बावजूद उसने ईवा ब्राउन नाम की लड़की से शादी की थी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी शादी सिर्फ 40 घंटे टिकी। भाई ये शादी थी क्या था? ऐसे ही जर्मनी माता का एक और बेटा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये बंदा तो फिजिक्स में इतना बिजी हो गया था कि लड़की ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला। अपनी कजन के साथ ही शादी कर ली। खैर, अब इन सब बातों के ऊपर उठते हुए चैप्टर का आगाज करते हैं। तो 20th सेंचुरी की शुरुआती सालों में जर्मनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंगडम था। उस टाइम पर जर्मनी बहुत ही वेला बैठा था, तो उनके मन में आया यार एक वर्ल्ड वॉर हो जाए। तो वर्ल्ड वॉर 1 2 पावर्स के बीच में हुआ था, सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर था, जिसकी लड़ाई एलीड पावर से हुई थी, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया था। सब सोच रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 1 बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, पर वॉर 4 सालों तक चला, 1914 से 1918 तक। वॉर के कारण यूरोप के रिसोर्सेज खत्म होने लगे। जर्मनी ने तो फ्रांस और बेल्जियम पर भी कब्जा कर लिया था। पर 1917 में जब वॉर में एलीज की तरफ से यूएसए ने एंट्री मारी, तो सेंट्रल पावर्स कमजोर पड़ गई और नवंबर 1918 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 1 बंद हो गया। इस चैप्टर का पहला और इंपॉर्टेंट सवाल, वर्ल्ड वॉर 1 की डिफीट के बाद जर्मनी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर क्या इंपैक्ट पड़ा? इसके सिर्फ 3 ही पॉइंट है, तो भाई लोग ध्यान से सुनना, हो सके तो अभी याद कर लेना। पहला पॉइंट, इंपीरियल जर्मनी यानी जर्मनी की हार के बाद जर्मनी के एम्परर ने एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट मतलब अपनी किंग की पोजीशन को गिव अप कर दिया। इससे पार्लियामेंट्री पार्टीज को जर्मनी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बदलने का मौका मिला। सेकंड पॉइंट ये है कि वीमर नाम की जगह पर एक नेशनल असेंबली मिली, जिसने जर्मनी के लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब तो तुम्हें पक्का पता होगा, पर फिर भी कुछ लोगों की आत्माओं की शांति के लिए मैं इन दोनों का मतलब बता देता हूं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले देश में लोग वोट देकर अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं, और फेडरल स्ट्रक्चर यानी 2 टायर वाली गवर्नमेंट, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और एक स्टेट गवर्नमेंट हो, तो ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर। अब तीसरा पॉइंट सुनो। जर्मनी डेमोक्रेटिक बनने के बाद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत सब लोग वोट देकर जर्मन पार्लियामेंट में डेप्यूटीज को इलेक्ट करते थे। और हां, जर्मन पार्लियामेंट को रीचस्टैग भी कहते थे, और डेप्यूटीज यानी पार्लियामेंट के मेंबर। और इसके बाद जर्मनी को वीमार रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता था। अगर क्वेश्चन आए कि वीमार रिपब्लिक के फॉर्मेशन के बारे में कुछ बताओ, तो बिना किसी शर्म के ये आंसर लिख देना। वॉर के बाद 28 जून 1919 के दिन जर्मनी और एलीज के बीच
वर्साइल में एक पीस ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी का मतलब कोई ट्रीट देना नहीं होता है। कहीं तुम सोचो जर्मनी के लोग वहां खाने पीने गए थे। ट्रीटी यानी कुछ देशों के बीच कोई फॉर्मल एग्रीमेंट यानी समझौता। तो ये ट्रीटी जर्मनी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी थी और इसमें जर्मनी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। तो इस ट्रीटी में क्या समझौते हुए थे कि जर्मनी को इतनी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा, तो ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। यार आज मेरी पीटीएम है, मेरी भी बहुत बुरी मरेगी और शिकायतें हद से ज्यादा मिलेंगी। तो मैं पीटीएम अटेंड करके आता हूं, तब तक तुम भी कुछ खा पी कर आओ और फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। सुबह उठना आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी आदतों में से एक है। सुबह उठने का सबसे आसान तरीका आपको अभी पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दुनिया के सभी सफल लोग सुबह जल्दी